हेलो बच्चों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है? पढ़ रहे हैं? पढ़ते रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। चलिए ठीक है, आज शुरू करते हैं। आज इनकम टैक्स। काफ़ी दिन से इनकम टैक्स का वीडियो नहीं पड़ रहा है, तो आज इनकम टैक्स शुरू करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आज चलेगा, वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। सब्जेक्ट हमारा है इनकम टैक्स, जिसको आयकर कहा जाता है। और इसमें आज का जो टॉपिक है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। वेतन से आय, यह हमारा आज का टॉपिक चलेगा। वेतन से आय में सबसे पहले ये जान जाइए कि चाहे एक सरकारी कर्मचारी या निजी कर्मचारी, माने प्राइवेट कर्मचारी, जो भी नौकरी करते हैं, जो भी अपनी सेवा किसी दूसरे जगह पर दूसरे मालिक के यहाँ, गवर्नमेंट के यहाँ या किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी अनऑर्गेनाइजेशन में देते हैं, तो कहीं भी देते हैं वो सेवाएं, और उसके बदले में प्रति माह एक निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं, जिसको वेतन कहा जाता है। तो ऐसे वेतन कहाँ कर योग्य होता है? वेतन शीर्षक में कर योग्य होता है। अर्थात कोई भी कर्मचारी जब अपनी कहीं सेवाएं दे रहा है, नौकरी कर रहा है, उन सेवाओं के बदले में जो प्रतिफल प्राप्त कर रहा है, और वो भी प्रतिफल नियमित रूप से प्रति माह और एक निश्चित समय तक प्राप्त कर रहा है, तो वो वेतन शीर्षक में उसकी आय क्या होती है? कर योग्य होती है। सबसे पहले जानेंगे कि वेतन, जो हमारा सैलरी शब्द है, ध्यान से देखिएगा, जो हमारा सैलरी शब्द है, इस सैलरी में क्या क्या शामिल होता है। तो एक एक टॉपिक के बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला इसमें शुरू होता है, फर्स्ट टॉपिक है, याद रखिएगा कि सैलरी में क्या क्या शामिल होता है। पहला होता है बेसिक सैलरी, मूल वेतन जिसको कहा जाता है, मूल वेतन। अब समझिए कि मूल वेतन क्या होता है। कि जब कोई कर्मचारी जिस वेतनमान पर पहली बार नियुक्त होता है, जो कर्मचारी जिस वेतनमान पर पहली बार नियुक्त होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? मूल वेतन कहा जाता है। मूल वेतन के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए कि कोई कर्मचारी है, उसकी फर्स्ट ज्वाइनिंग है, मान लीजिए कि वह एक शिक्षक है, एक शिक्षक है, और इसकी फर्स्ट ज्वाइनिंग 9,300, इंक्रीमेंट इसका 4800 से लेकर 34,600 तक है। इसको क्या कहा जाएगा? बेसिक सैलरी कहा जाता है। इस बेसिक सैलरी में इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो फर्स्ट ज्वाइनिंग है, वह 9300, 9,300 रुपया। इस जो सेकंड डैश करके 4800 लिखा है, माने 4800 रुपया लिखा है, इसका मतलब है कि पर ईयर इसमें इंक्रीमेंट होगा, हर साल बढ़ेगा। और कब बढ़ेगा? जिस दिन ज्वाइनिंग उसकी हुई है उस दिन, अगले साल उस दिन बढ़ेगा। और लास्ट वाला जो दिया है, इसका मतलब है कि यह वेतनमान पर वह जब तक उसकी सैलरी इतनी हो जाएगी तब तक उसी पद पर वह रहेगा, उसका ग्रेड वही रहेगा, और जैसे ही वो पार करेगा उसका ग्रेड चेंज हो जाएगा। अब यह नहीं है कि एक कर्मचारी यदि 9,300 के पद पर मूल वेतन पर नियुक्त हुआ तो उसको सैलरी 9,300 मिलेगी, ऐसा नहीं है। उसको सैलरी तो ज़्यादा मिलेगी, 40-50 हज़ार मिलेगी, लेकिन यह इसका मूल वेतन कहलाता है। क्योंकि सैलरी में, इनकम फ्रॉम सैलरी में केवल मूल वेतन ही सैलरी नहीं होती है। मूल वेतन के साथ साथ बहुत सारे चीज़ जुड़ते हैं, जिसे भत्ते कहा जाता है, अलाउंसेस कहा जाता है। अलाउंसेस जुड़ता है, उसकी सैलरी बढ़ती जाती है, कुछ डिडक्शंस भी होते हैं, तो बाद में चलेगा।
तब मूल वेतन पहले समझिए। इसके अतिरिक्त बोनस भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है, अलाउंसेस भी है, परक्यूजिट्स भी है, अनुलाभ भी मिलता है, बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। तो सब बाद में, क्योंकि बहुत समझिएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये इनकम टैक्स का। तो ये हमारा कहलाता है मूल वेतन। अब एक कर्मचारी मान लीजिए कोई नियुक्त हुआ, कैसे जानेंगे कि इसका मूल वेतन पहले साल कितना था, दूसरे साल कितना है, तीसरे साल कितना है? ठीक है, मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझाते हैं। एग्जाम्पल, मिस्टर राम मान लीजिए हैं, ये मिस्टर राम है। यह 1 जनवरी 2016 को प्रवक्ता के पद पर ऊपर जो लिखे हैं 9300 से 4800 इंक्रीमेंट है, 34,600 के वेतनमान पर नियुक्त हुए। ठीक है, मतलब एक मिस्टर राम है जो 1 जनवरी 16 को प्रवक्ता के पद पर 9300 के से लेकर 4800 से 34,600 के वेतनमान पर नियुक्त हुए। प्रश्न में पूछ रहा है कि असेसमेंट ईयर 2020 और 2020-21 के मूल वेतन की गणना कीजिए। यहां ध्यान देने वाली चीज है, तो यहां तक हो गया। अब इसके बाद से आपको क्या निकालना है? मूल वेतन निकालना है। सबसे जरूरी ये है, ये ध्यान दीजिएगा कि जब क्वेश्चन में पूछा है असेसमेंट ईयर 2020-21, तो इसका मतलब होता है आपका प्रीवियस ईयर 2019 एंड 20 का। और वो भी प्रीवियस ईयर में डेट हमारा क्या होगा? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का उसके सैलरी का मूल बेसिक सैलरी ज्ञात करना। आइए, एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका हम बेसिक सैलरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बेसिक सैलरी जब भी ज्ञात करेंगे तो यह जानेंगे क्या कि जो मिस्टर राम है, इनकी ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2016 को हुई है और किस वेतनमान पर हुई है, यह भी आपके सामने ये दिया गया ना। इसका मतलब ये हुआ 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक इनकी सैलरी कितनी होगी? 9300 होगी ना। फिर 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक इनकी सैलरी कितनी होगी? उसमें 4800 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, माने बढ़ जाएगा। क्योंकि जब कोई कर्मचारी जिस तारीख को वो ज्वाइन करता है जिस वेतनमान पर, उसमें इंक्रीमेंट तभी लगता है जब वो पुनः उस डेट को या 1 वर्ष पूरा हो जाए। तो इसमें 4800 रुपया मान लीजिए जुड़ गया, तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 और 9 4 13 1 14। 8 3 11 और 9 4 13 1 14, 14,100। कब तक रहेगा सैलरी? इतना है। फिर 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 इनकी सैलरी कितनी रहेगी? फिर 4800 बढ़ जाएगा। 4800 बढ़ाइए तो कितना हो जाएगा? 8 1 9 8 1 9 और 4 4 8 18,900। फिर 1 जनवरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये 17 है ना, तो ये 18 हो जाएगा बाबा। 1 जनवरी 2019 से
31 दिसंबर 2020 तक। फिर 48 से जुड़ जाएगा, 8 9 17, 8 4 12, 1 13, 1 1 2। ठीक है। अब हमको ज्ञात यह करना है कि इस फाइनेंशियल ईयर अर्थात प्रीवियस ईयर और इस असेसमेंट ईयर दोनों लगभग एक ही है, तो इसमें इनकी बेसिक सैलरी क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। तो बेसिक सैलरी जब हम इनका ज्ञात करेंगे, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। 1 अप्रैल 2019 कहाँ आएगा? 1 अप्रैल 2019, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बाबू, यहाँ देखिएगा ध्यान से, मिस्टेक ये हुआ है, ये 19 ही है क्योंकि कैलेंडर ईयर चल रहा है। 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020, एक ईयर और होगा, इसमें 48 से और जुड़ेगा, 0 8 7 15 और 2 1 4 3 7 और 1 8 और ये हो जाएगा 2, 28,500। हमको इनकी बेसिक सैलरी ज्ञात करना है। तो बेसिक सैलरी ज्ञात करना है, वो कब से ज्ञात करना है? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य का ज्ञात करना है। तो हम 1 अप्रैल 2019 देखेंगे कहाँ है। 1 अप्रैल 19 इसमें होगा। कितना महीना? जनवरी छोड़ दीजिए, फरवरी छोड़ दीजिए, मार्च छोड़ दीजिए, अप्रैल से सीधे हो जाएगा 9 मंथ, 3 मंथ तो निकल गया, 9 मंथ होगा। अब दिसंबर ख़त्म हो गया तो 31 मार्च 2020, तो जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मार्च आएगा, तो 3 मंथ इसमें हो जाएगा। तो इनकी बेसिक सैलरी होगी, लिखेंगे बेसिक सैलरी इक्वल टू 23,700। क्या महीना मिलेगा? 9 महीना मिलेगा, बराबर कितना हो जाएगा? 0 0 0 9 7 63 और 29 27 और 27, अच्छा 29 27 27 6 33 और 9 दूनी 18 18 3 21 हो गया। ठीक इसी तरह अभी 3 महीने का और बाकी है, वो किस रेट से? 28,500 के रेट से 3 महीने का। 0 0 0 3 5 15 8 3 24 1 25 और 3 दूनी 6 6 2 8 0 0 0 5 3 8 5 3 8 8 1 9 2 का 2, अर्थात पूरे ईयर का 1 ईयर की इनकी सैलरी कितनी होगी? इतनी होगी। ठीक है। तो यह हमारा कहलाएगा बेसिक सैलरी। किस फाइनेंशियल ईयर का? किस प्रीवियस ईयर का? 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के मध्य का। ठीक है। 2,98,800 ये कहलाता है बेसिक सैलरी। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली चीज़ है कि इस बेसिक सैलरी को ज्ञात करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है। क्या पूछता है? पहला पूछता है इसमें, वेतन जो है माह के अंतिम तारीख को दे होता है, और दूसरा पूछता है कि वेतन माह के अगले माह के प्रथम तारीख को। ये 2 चीज़ें पूछता है इसमें। वेतन माह के अंतिम तारीख का मतलब ये होता है कि वह व्यक्ति जिस महीने में कमाया उसको सैलरी उसी महीने के लास्ट 30 या 31 तारीख को मिल जाती है, तो क्या कहलाता है? वेतन माह के अंतिम तारीख को। कुछ विभागों में कुछ कर्मचारियों को द्वारा ऐसा भी होता है कि जिस महीने वो नौकरी किए, सेवाएं दिए, उस महीने में उनको सैलरी नहीं मिलती है, उसके नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख को मिलती है, तो ये वेतन अगले माह के प्रथम तारीख को कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे एग्जाम्पल है आपको अभी मैं बताया, यह है वेतन उसी माह के अंतिम तारीख को दे होता। थोड़ी देर के चलिए कि यदि क्वेश्चन में ऐसे रहता
कि वेतन अगले माह की प्रथम तारीख को दे होता, तो वहाँ पे ये 9 मंथ के जगह पे, या 9 मंथ के जगह पे क्या होता, ये 10 मंथ हो जाता, और 3 मंथ के जगह पे 2 मंथ हो जाता। वो कैसे, ये भी समझिए। जो कर्मचारी को वेतन मार्च में मिला, जो कर्मचारी को वेतन मार्च में मिला, वो वेतन ऐसे शुरू से आइए, जनवरी में जो वेतन मिला वो कब का होगा, दिसंबर का होगा, क्योंकि दिसंबर में काम करेगा तो जनवरी में 1 को मिलेगा, जनवरी में करेगा तो फरवरी में मिलेगा, फरवरी का मार्च में, मार्च का अप्रैल में, अप्रैल का मई में, ऐसे ऐसे मिलेगा। तो जब यह महीना 1 महीना आगे लैप्स होगा तो ये 1 महीना ये क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। इस कारण ऐसा होता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में मैंने केवल आपको यही एक ही टॉपिक बताया है कि बेसिक सैलरी क्या होती है, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से अलाउंसेस होते हैं, भत्ते क्या हैं, वेतन शीर्षक के अंतर्गत भत्ते क्या हैं, भत्ते कितने प्रकार के होते हैं, कौन कर मुक्त होते हैं, कौन कर योग्य होते हैं, कौन आंशिक रूप से कर योग्य होते हैं। तो इसको जानने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के बाद एक बार लाइक ज़रूर कर दें। फिर ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।